साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जरा सी बातों में नाजुक भावनाएं आहत करने वाले तथा कथित हिंदू धर्म के ठेकेदारों और धर्म रक्षकों से पूछना चाहता हूं, क्या इस धर्म के धर्मशास्त्रों या नीति में लिखा हुआ है कि सामान्य और गरीब भक्त और प्रभावशाली और अमीर भक्त को ईश्वर की मूर्ति से मिलवाने का प्रावधान अलग अलग होगा? अगर प्रावधान अलग अलग है तो यह क्यों कहा जाता है कि ईश्वर की नजर में राजा हो या रंक, गरीब हो या अमीर, सभी तरह के भक्त एक होते हैं? निश्चित तौर पर एक नहीं होते हैं। अगर होते तो केदारनाथ के उस गर्भगृह में जिसमें 2020 में वहां के मुख्य पुजारी, जिनको रावल कहा जाता है, नाम है भीमा शंकर लिंग, भावनाएं आहत मत करिएगा, नाम ही है भीमा शंकर लिंग, जब गर्भगृह में पूजा करने गए थे तो वहां का एक वीडियो वायरल होने के बाद तमाम सारे लोगों की भावनाएं आहत हो गई थी। आनन फानन में शासन प्रशासन तक हंगामा मच गया था। उस दौरान इस दलाल मीडिया ने इसी खबर को कवरेज देते हुए लिखा था, उत्तराखंड में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें किसी इंसान की नहीं, भगवान की प्राइवेसी पर घमासान मचा है। मामला चार धामों में से एक केदारनाथ मंदिर से जुड़ा है। यहां मंदिर के गर्भगृह में पूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। वीडियो में रावल भीमा शंकर लिंग गर्भगृह में पूजा करते दिख रहे हैं। गर्भगृह में पूजा की तस्वीरें और वीडियो लेने की पाबंदी है। ऐसे में वीडियो किसने बनाया, किसने वायरल किया, इसकी छानबीन की जा रही है। जागरण की खबर के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद देवस्थानम बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी बीडी सिंह ने इस मामले में सफाई दी। कहा कि रावल का केदारनाथ प्रवास के दौरान पूजा और आरती का वीडियो भूलवश वायरल हुआ, फिर भी हम जांच करा रहे हैं। अब वो जांच कहां गई, वो वीडियो किसने वायरल किया, सब कुछ सामने है। यहीं पर मीडिया का दोगला चरित्र देखिए। उस समय जो बता रहा था कि गर्भगृह के नियम ये हैं, गर्भगृह में कैमरा नहीं पहुंच सकता, वीडियो नहीं बन सकता, शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया था, कैबिनेट ने जांच बैठा दी थी, तमाम तरीके से हंगामा मचाया गया था। अब वही दलाल मीडिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्भगृह से तस्वीरें और वीडियो वायरल होते हैं तो लिखता है, देखिए कैसा है बाबा केदारनाथ का गर्भगृह, पीएम मोदी जी के साथ कीजिए दर्शन। उसी में नीचे लिखा हुआ है केदारनाथ धाम गर्भगृह की विशेष तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको कैमरा जी भी प्रधानमंत्री कहा जाता है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के मसीहा हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वास्तविक में वो आस्थावान व्यक्ति हैं तो ये दिखावा क्यों? अगर गर्भगृह से तस्वीरें बाहर नहीं आती तो जो ड्रेस आप पहन करके गए थे, क्या उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग नहीं हो पाती? ईश्वर के पास पहुंचने का मकसद अगर वोट बैंक और श्रद्धालुओं को मूर्ख बनाना नहीं है तो क्या जरूरी है कि अपने साथ गर्भगृह में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 से 5 कैमरामैन लेकर के पहुंच रहे हैं? दिखाई भी दे रहा है। हद तो यह कि उस गर्भगृह के मुख्य पुजारी जब कैमरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में आ जाते हैं तो उनको हाथ लगा करके हटाया भी जा रहा है। नाजुक भावनाएं आहत करने वाले ठेकेदारों से नेशनल जनमत का सवाल यही है, ये दोगलापन क्यों, ये दोहरा चरित्र क्यों? यहां पर एक पुजारी को धक्का मारने से नाजुक भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। हर खास मंदिर में जहां अरबों खरबों में चढ़ावा आता है, वहां वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है, उससे भावनाएं आहत नहीं होती हैं। एक्स्ट्रा चार्ज लेकर के ईश्वर से मिलवाने के लिए उनके बीच के बिचौलिए पैसे खा जाते हैं, इससे नाजुक भावनाएं आहत नहीं होती हैं। गरीब भक्तों की, अमीर भक्तों की लाइनें अलग अलग लगती हैं, इससे नाजुक भावनाएं आहत नहीं होती हैं। मगर कोई पिछड़ा दलित वर्ग का व्यक्ति, जिनको इन धर्मशास्त्रों के हिसाब से शूद्र अति शूद्र कहा गया है, वो अगर मंदिर में प्रवेश कर ले, खंबा छू ले, मूर्ति छू ले, तो उससे इनकी नाजुक भावनाएं आहत ही नहीं होती हैं। इनके पत्थर के ईश्वर भी अपवित्र हो जाते हैं। मीडिया के इस दोगले चरित्र को आपको उदाहरण से समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया किस तरीके से एक प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग मार्केटिंग में लगा हुआ है, विपक्ष पर लगातार हमलावर रह करके आपके असली मुद्दों से ध्यान भटकाता रहता है। पहले एक गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग देखिए, जब 2020 में रावल का वीडियो वायरल हुआ था,
उस समय ये दलाल मीडिया ने किस तरीके से हंगामा मचाया था, इसको सुनिए। केदारनाथ धाम के गर्भगृह का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें रावल भीमाशंकर लिंग गर्भगृह में पूजा कर रहे हैं। आपको बता दें कि गर्भगृह में किसी भी तरह का कैमरा ले जाने पर प्रतिबंधित है, उसे नहीं ले जाना है, लेकिन फिर भी लेकर गए। और हमें खासकर गर्भगृह में कैमरा ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और सभी धामों में ये परिपाटी है कि कैमरे को गर्भगृह में नहीं ले जाया जाता और जो ले जाने की कोशिश करता है उस पर कार्रवाई भी होती है, कैमरे भी छीने जाते हैं। कई प्रकरण सामने आए हैं। यहाँ अभी केदारनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैमरे के सामने किस तरीके से अपनी भक्ति प्रकट की, ये तो आप देख चुके हैं। अब एक उदाहरण दिखाता हूं। नवंबर 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार केदारनाथ धाम पहुंचे थे, वहां राजनीतिक मंच सजा लिया था, बकायदा लाइव प्रसारण करवाया था। उस समय केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध किया था, मगर इस दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया ने उन तमाम खबरों को दबा दिया था। यह भी सुन लीजिए। मोदी जी को हमने पहले ही कहा था, मोदी जी का जब प्रोग्राम सेट हुआ था उससे 2 दिन पहले हमने अपने बाइट में कहा था केदारनाथ में 2 चीज का तीर्थ पुरोहित घोर विरोध कर रहे हैं। नंबर 1 चीज, यहाँ जो है राजनीतिक मंच न लगे। दूसरी बात, जो मोदी जी सारे चैनलों को यहाँ बुला करके अपना लाइव देश विदेशों में दिखा रहे हैं, आपने मेरे हिसाब से आपने बहुत बड़ी सीमा लांघने की कोशिश करी। ऐसे नहीं कि आप चैनलों को, वो भी गर्भगृह में, आपने बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने पहले भी इसका विरोध किया था। मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। निर्लज्जता, बेशर्मी और ब्रांडिंग मार्केटिंग का आलम देख रहे हैं। 2022 में वही दोहराया गया, मगर ये दलाल मीडिया इस पर उफ तक नहीं करेगा, क्योंकि मालिक ने मोटी रकम देकर के मुंह जो बंद करवाया हुआ है। ऐसे वीडियो सामने आने के बाद तमाम सारे लोगों का रटा रटाया तर्क, धर्म और आस्था निजी विषय है। बिल्कुल मैं निजी मानता हूं, लेकिन धर्म और आस्था के नाम पर पूरे देश के लोगों को मूर्ख बना करके वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जाएगा, जरूरी मुद्दों को दबा दिया जाएगा और धर्म के नाम पर रोपवे बनाने में केदारनाथ धाम के लिए 1268 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की जाएगी, तो ये निजी विषय कतई नहीं रह जाता। ऐसे समय में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर के बीएचयू के छात्र भी फीस वृद्धि को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई महीनों से 400 गुना फीस वृद्धि की गई है। ऐसे समय में जब तमाम छात्रों को इसलिए स्कूल से निकाल दिया जा रहा है कि वो फीस नहीं भर पा रहे हैं, ओबीसी एससी वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, ये कहते हुए कि कोरोना में बहुत पैसा खर्च हो गया है, ऐसे समय में 1268 करोड़ रुपए गैर जरूरी परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो संविधान की मूल भावना है, प्रस्तावना है, उसके साथ घोर अपमान और उल्लंघन है। देखते रहे नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।